हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू क्लास 6 चैप्टर नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मौर्य डायनेस्टी। तो वहाँ पे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का डिस्कस किया था हमने। तो हमने स्टार्ट किया था, एंड किया था हमने अपना वीडियो विद अशोका। तो यहाँ पे हमने लास्ट में किया था हमने द कलिंगा वॉर। ओके, तो जो कलिंगा था ये काफी एंशिएंट टाइम में, अगर मॉडर्न डेट की बात करें तो इस ओडिशा स्टेट। तो यहाँ पे जो वॉर हुई थी बिटवीन द कलिंगा स्टेट एंड द अशोका एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो वॉर हुई थी इसमें काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो जो अशोका था उसकी आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इवन कि जो उड़ीसा के जितने सिटीजन थे तो उन सभी ने इस वॉर में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसकी आर्मी, अशोका की आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो काफी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन थी। थाउजेंड्स ऑफ जो वहाँ पे सोल्जर्स थे वो किल्ड हुए थे। सो लेटर ऑन इस वॉर के बाद क्या हुआ, ठीक है, इस वॉर के बाद क्या हुआ कि जो अशोका था उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है यहाँ से। ओके, सो कलिंगा चेंज अशोका's लाइफ, द वॉर हैड ब्रॉट डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग। तो इस वॉर में काफी डेथ हुई थी, काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफी पीपल सफर किया था। ठीक है, तो यहीं से जो था तो जो मूव था अशोका का वो काफी, इसने काफी सैड फील किया था, एंड दिस वाज द चेंज टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। सो अशोका कंप्लीटली एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। तो यहाँ से इस वॉर के बाद उसने, अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, रिलीजन चेंज किया। सो ही गेव अप, एज दिग्विजय। दिग्विजय और वॉर एज मीन्स टू कंक्यूर टेरिटरीज। ठीक है, तो दिग्विजय मीन्स कि वहां पे ऐसा नाम दिया था कि वॉर एज ए मीन्स टू कंक्यूर टेरिटरीज, ऐसी वॉर जो कि टेरिटरीज को कंक्यूर करते हैं। सो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट अशोका धामा? तो उसने यहाँ पे अशोका ने अपने धामा इंट्रोड्यूस किए थे। धामा क्या थे? कुछ सर्टेन रूल्स एंड लॉज थे वहां पे कि किस तरह से उन्हें कंडक्ट करना है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं अशोका धामास। उसने इस रिलीजन को काफी, इसने यहाँ पे स्प्रेड किया था बुद्धिज्म रिलीजन को। So Ashoka Dhamma is about certain codes of conduct and code of duty which he wanted to subjects to follow. तो कुछ सब्जेक्ट इसने दिए थे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, कुछ रूल्स एंड लॉज थे जिनकी आप किस तरह से अब इसे फॉलो कर सकते हैं इसे। So an empire as large as Ashoka had many problems. The people followed different religions which sometimes led to clash between them. तो यहाँ पे जो अशोका के, जब उसका काफी एम्पायर, काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, काफी बड़ा एम्पायर था, तो वहां पे उसने काफी प्रॉब्लम्स में फेस की थी, क्योंकि उसकी आर्मी में जितने भी जो पीपल्स थे सब डिफरेंट रिलीजन से थे, क्योंकि इतनी ह्यूज आर्मी थी, तो वहां पे उसे काफी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती थी। सो उन प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार उन्होंने क्या, उनमें क्लैश हो जाता था, उनमें कभी फाइट वगैरह हो जाती थी उनमें। सो एनिमल्स वर सैक्रिफाइड इन लार्ज नंबर्स ऑफ फ्यूटाइल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड इन अ बैड मैनर, देयर वर फाइट्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि काफी सारे एनिमल्स को यहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाता था, ठीक है, एंड सेरेमनीज, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर ट्रीटेड इन अ बैड मैनर, देयर वर फाइट अमंग फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। उनके फैमिली मेंबर्स में भी काफी फाइट होती थी। सो ऑल दिस बॉदर्ड किंग अशोका एंड ही फेल्ट दैट ही वाज हिज ड्यूटी to solve these problems and look after the subjects as a father would look after the children. ओके, तो यहाँ पे उसने जो उसकी आर्मी थी उसने काफी सारी चीजें उसने वहां पे नोटिस की थी, काफी सारी प्रॉब्लम थी। तो यहीं से उसने चाहा था कि मैं किस तरह से सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करूं। तो काफी सारे वो रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट वो लेकर आया था वहां पे, कुछ रूल्स एंड लॉज उसने वहां बनाए थे। सो मेजर्स टेकन फॉर स्प्रेडिंग धामा, ऐसे कौन कौन से मेजर्स थे जिसने कि अपने जिसके धामा थे उसे कैसे उसने स्प्रेड किया। So in order to spread his dhamma, Ashoka appointed officials code. तो काफी सारे उसने officials appoint किए, a code as Dhamma Mahatmas, जो कि वहां पे उसे स्प्रेड करेंगे। तो उन्होंने क्या नाम दिया था उन्होंने? धामा महात्मास, who went to different places within the empire to teach people about Dhamma, क्योंकि काफी डिफरेंट प्लेसेस में गए और उन्होंने अपने धामा से रिगार्डिंग वहां पे पीपल्स को उन्होंने वहां पे टीच किया। उन्होंने बताया कि इस धामा में क्या चीजें हम यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें आप इंट्रोड्यूस कर किए, हमें क्या हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। So he also got his messages inscribed on rocks and pillars and called edicts and instructed his officials to read his message to those who could not read them on their own. तो यहाँ पे जो उसके मैसेज थे उसने अपने रॉक्स और पिलर्स में उन्हें इंस्क्राइब भी किया, वहाँ पे उसे रीड भी किया। और जो उसके जो अनुयायी थे जहाँ स्प्रेड कर रहे थे उसके धामास को, तो उन्होंने उसको ये भी कहा था उनको कि जो पर्सन जो एजुकेटेड नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो आप उनको वहाँ पे रीड करेंगे, आप बताएंगे कि इस धामास में हमने क्या चीजें लिख रहा है। So Ashoka also sent messengers to spread his ideas about Dhamma to other countries. They include countries like Sri Lanka, Egypt, Syria and Greece. तो ऐसा नहीं था कि अशोका ने जो धामा स्प्रेड किए थे तो उसने सिर्फ अपने इंडियन कंट्री तक ही वहां पे लिमिटेड थे। सो
तो सिर्फ इंडियन कंट्री तक वो लिमिटेड नहीं थी, उसने अदर कंट्रीज में भी उसने अपने धामास को उसने वहां पे स्प्रेड कर दिया था उसने। सो इन कीपिंग अप विद हिज टीचिंग्स ऑफ धामा, Ashoka dug well, made roads, rest houses, hospitals for both humans and animals, and planted trees along the road. He got his work inscribed on various rock and pillars edicts that he got erected at many places across the empire. ठीक है, तो इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, किसने सिर्फ इसके धामा से उन्हें सिर्फ स्प्रेड ही किया, उसने काफी सारी चीजें उसने वहां पे बिल्ड भी की थी उसने, जो कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए थी। सो इसने काफी सारे अशोकास ने वेल्स को डग किया था, काफी सारे रोड को भी मेड किया उसने, इवन के रेस्ट हाउसेस और हॉस्पिटल्स भी उसने बिल्ड किए थे फॉर दी बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आप सोच सकते हो कि वहां पे एनिमल्स की तो अभी हमने स्टार्ट किया, हमने उनकी केयर के लिए, लेकिन ये यहाँ पे अशोका ने पहले से स्टार्ट कर दिया था। सो हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो ट्रीज थे अलोंग द रोड पे इसने प्लांट किए थे। अब इसका मेन रीजन ये था क्योंकि जितने भी जो ट्रैवलर्स होते थे, तो जब उन्हें कहीं पे भी रेस्ट करनी होती थी तो नियर बाय वो रोड कर सकते थे। He got his work inscribed on various rocks and pillar edicts that he got erected at many places across the empire. तो काफी सारे इसने जो वर्क किए थे, ठीक है, पहले जो उसकी जो धामा थे उसने वहां पे इंस्क्रिप्शंस पे इंस्क्राइब भी किया था, लेकिन साथ में जो उसके जो वर्क्स थे उसने रॉक्स और पिलर्स में भी उन्हें इंस्क्राइब किया था उन्हें, ताकि लोगों को पता लगे कि अशोका ने क्या क्या काम किए थे, ताकि वो अच्छे से स्प्रेड कर सके। ओके, सो ओके, सो नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, उसे डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट। सो हाउ डू वी नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते। सो वी कम टू नो अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द टू लिटरेसी सोर्सेज। तो यहाँ पे टू सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हमें मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें नॉलेज मिली, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, एंड दैट वाज दी टू लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज इट मींस कि वहां पे हमारे पास वो रिटन फॉर्म में है, these are known as the literary sources, and that are the Indica and Arthashastra, and many of the rocks and pillars edicts of Ashoka that were erected throughout his empire. Okay, तो यहाँ पे इंडियन कंट्री में काफी सारे प्लेसेस है जहाँ से जो अशोका के एडिक्ट्स है वो फाउंड हुए हैं, लाइक प्लेसेस इन इंडिया वेयर अशोका एडिक्ट्स वर फाउंड। उसके जो जितने भी जो उसके इंस्क्रिप्शन से जो इंस्क्राइब किए थे उसने रॉक्स और पिलर्स पे किए थे उसने। okay, जैसे एक बार देख लेते हैं इसे जल्दी से। So like मेहरगढ़, कलाई, दिल्ली का ओपरा, मेरठ, लोरिया, नंदागढ़, कुआम्बी, ओरियाना, सोपारा, तो काफी सारे प्लेसेस थे जहाँ पे इनके हमें इंस्क्रिप्शंस हमें फाउंड हुए हैं अबाउट द अशोका एडिक्ट्स। Okay, so next topic is Mauryan administration. So the Mauryan Empire extended from the modern Odisha in the east to Gujarat in the west. So जो मौर्यन एम्पायर था काफी एक्सटेंड किया था फ्रॉम द मॉडर्न ओडिशा टू द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ ओनली पार्ट्स ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु एंड केरला इन द साउथ पार्ट्स ऑफ लद्दाख इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्पायर। सो पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना वाज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। तो जो पाटलिपुत्र था वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की वहां पे कैपिटल थी। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नाम है यहाँ पे? पटना। So Takshila was an important provincial capital and gateway to the northwest and central Asia. जो तक्षशिला थी वहां पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल थी उनकी, क्योंकि वो एक गेटवे था टू द एंटर टू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो उनके लिए वो गेटवे कैसे वर्क करता था तक्षशिला। उज्जैन वाज आल्सो अ प्रोविंशियल कैपिटल एंड ले ऑन द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ while merchants, officials and traders lived in the cities and herders lived in the villages. Okay, so all this about the Mauryan administrations. क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो एम्पायर था काफी the capital of the empire was the Patliputra and Takshila was an important provincial capital. तो सभी ने ये लर्न करना है कि जो तक्षशिला को हम काउंट करते हैं एज अ प्रोविंशियल कैपिटल एंड अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। तो यहाँ से इनके लिए रास्ता था, जितना भी ट्रेड होता था यहाँ से तक्षशिला यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कैपिटल थी इसकी। उज्जैन वाज आल्सो अ प्रोविंशियल कैपिटल। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट दी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू।